ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं भारत की द्वारिकापुरी के समीप गुजरात की पावन धरती पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग। प्रिय भक्तों, हमारे इस चैनल पर रोज एक वीडियो, एक ज्योतिर्लिंग की कथाओं का हमारे साथ श्रवण करें। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। द्वारिकापुरी के समीप गुजरात की पावन धरती पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की दिव्य कथा की ओर। यह वह स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव चंद्रमा के करुण पुकार पर प्रकट हुए, श्राप से उसे मुक्त किया और इस संसार को एक अद्वितीय ज्योतिर्लिंग प्रदान किया। यह कथा है अहंकार की, श्राप की, भक्ति की और शिव की करुणा की। तो आइए आरंभ करते हैं सोमनाथ महिमा की यह चमत्कारी कथा। चंद्रदेव का अहंकार। कथा की शुरुआत। बहुत प्राचीन काल में चंद्रमा देव का तेज, सौंदर्य और आकर्षक अनुपम था। देवताओं, ऋषियों और सृष्टि के प्रत्येक जीव पर उनका प्रभाव पड़ता था। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया। ये कन्याएं 27 नक्षत्रों के रूप में मानी जाती थीं। लेकिन चंद्रमा ने एक भूल कर दी। उनकी प्रिय पत्नी रोहिणी थी। वे उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते थे और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। बहनों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष का क्रोध और शाप। दक्ष प्रजापति को अपने सम्मान और पुत्रियों को सम्मान की चिंता हुई। उन्होंने चंद्रमा को समझाया, हे चंद्र, तुम सब पुत्रियों को समान प्रेम नहीं देते, यह धर्म के विरुद्ध है। लेकिन चंद्र अहंकार में थे। उनका उत्तर था, मैं रोहिणी को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, इसमें मेरा दोष नहीं। दक्ष ने क्रोध में आकर शाप दिया, हे चंद्र, तुम्हारा यह तेज अब घटता जाएगा, तुम क्षीण हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का शरीर कांतिहीन हो गया। उनका सौंदर्य, आकर्षण और शीतलता सब लुप्त होने लगे। सृष्टि में त्राहि मचने लगी, औषधियां सूखने लगी, समुद्र की लहरें असंतुलित हो गई और चंद्रहीन रात्रियां भयावह दिखने लगी। देवता चिंतित हुए और ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इस श्राप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। जाओ, उन्हें प्रसन्न करो। चंद्रदेव पहुंचे प्राभास क्षेत्र में, गुजरात के समुद्र तट पर। वहां उन्होंने गंगा जल, बेलपत्र, कमल पुष्प आदि से शिवलिंग की स्थापना की और हजारों वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। शिव प्रकट होते हैं, करुणा का प्रकाश। चंद्रदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे चंद्र, तुम्हारा तप महान है। मैं तुमसे इस श्राप से मुक्त करता हूँ, लेकिन पूर्ण नहीं, ताकि दक्ष का वचन भी झूठा ना हो। तभी से चंद्रमा का स्वरूप हर पखवाड़े में कृष्ण पक्ष की क्षीण और शुक्ल पक्ष में पूर्ण होता है। यह चंद्र का चक्र शिव की कृपा का प्रतीक है। भगवान शिव ने वहीं पर स्वयं को लिंग रूप में प्रतिष्ठित किया और कहा, हे चंद्र, इस स्थान पर मेरी पूजा सोमनाथ के रूप में होगी। यह प्रथम ज्योतिर्लिंग कहलाएगा और सभी तीर्थों में अग्रणी रहेगा। तभी से प्रभास क्षेत्र का यह तीर्थ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। प्रिय भक्तों, सोमनाथ मंदिर का वर्णन ऋग्वेद, स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। इतिहास में 16 बार इस मंदिर को विध्वंस किया गया, गजनी, खिलजी आदि द्वारा, लेकिन हर बार यह भक्तों की आस्था से पुनः खड़ा हुआ। भारत के पहले जो भक्त सोमनाथ में जाकर शिवलिंग के समक्ष चंद्र रूप में जुड़े अपने दोष जैसे चंचलता, मनोदोष, भ्रम को समर्पित करता है, उसे मानसिक शांति, वैवाहिक सुख और चंद्र दोष निवारण का वरदान प्राप्त होता है।
ज्योतिर्लिंग दर्शन मंत्र और प्रार्थना। ओम सोमेश्वराय नमः। सर्व रोगहरम देवम सोमनाथम नमाम्याहम्। दक्ष कन्यापतिम देवम चंद्र साप विमोचनम। हे सोमनाथ, आपने चंद्र को जीवन दिया, श्राप में भी कृपा का संदेश दिया। हमें भी अपने मन के दोषों से मुक्त कीजिए, आपके चरणों में ही शांति है। प्रिय भक्तों, आपने अभी सुनी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की वह चमत्कारी कथा, जिसने हमें अहंकार से विनम्रता की ओर, श्राप से शिव कृपा की ओर ले जाया। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एक और कथा। एक बहुत ही निर्धन वृद्धा, जिसका कोई पुत्र या परिजन नहीं था, पूरे जीवन शिव भक्ति करती रही। उसकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी और शरीर भी दुर्बल हो चला था, लेकिन उसका मन सदा शिव के चरणों में लीन रहता। उसका एक ही सपना था, हे भोलेनाथ, मरण से पहले एक बार तेरा सोमनाथ रूप में दर्शन हो जाए तो यह जीवन सफल हो जाए। यात्रा का संकल्प। उसने गांव-गांव में भीख मांगी, छोटे बच्चों को रामायण शिव कथा सुनाकर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा किया। 6 महीने में मात्र 30 इकट्ठा हुए। लोग हंसते थे, लेकिन वह कहती, भगवान शिव बुलाएंगे, मैं चलूंगी। जब वह रेलवे स्टेशन पहुंची तो एक सुंदर युवक मिला, जिसने कहा, माँ चलो, मैं तुम्हें सोमनाथ तक छोड़ दूं, तुम्हारा टिकट भी मेरा। वह युवक पूरे रास्ते वृद्धा की सेवा करता रहा, पानी, भोजन, सहारा। लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचे, युवक अदृश्य हो गया। वृद्धा ने पुजारी से पूछा, वह सुंदर ब्रह्मचारी कहाँ गया? पुजारी मुस्कुराया और बोला, माँ, ऐसा कोई नहीं आया, शिव ने ही तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। वृद्धा ने जैसे ही आंखें मूंद कर प्रार्थना की, हे शिव, अब तुझे देखने का समय आ गया है। उस क्षण उसकी आंखों में तेज प्रकाश हुआ, वह रोने लगी। मैं देख पा रही हूँ, मैं सोमनाथ को देख पा रही हूँ। लोगों ने देखा, वृद्धा की आंखें खुली थीं और उनमें ज्योति लौट आई थी। वृद्धा ने कुछ पल बाद मंदिर प्रांगण में ही ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अंतिम सांस ली। पुजारी और श्रद्धालु दंग रह गए। उसकी चिता को मंदिर के समीप समाधि स्थान में के रूप में स्वीकार किया गया। प्रिय भक्तों, भगवान शिव केवल धनवान या यशस्वी को नहीं, बल्कि सच्चे भाव और श्रद्धा रखने वाले हर भक्त को स्वयं का रास्ता दिखाते हैं। प्रिय भक्तों, आइए और एक कथा। स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, प्रभास तीर्थ, गुजरात। समय 1977, अमावस्या की रात्रि। श्री हेमराज द्विवेदी, जो सोमनाथ मंदिर में 35 वर्षों तक पुजारी रहे, उनका नियम था कि हर अमावस्या की रात वह ब्रह्म मुहूर्त में अकेले शिवलिंग का अभिषेक करें, बिना किसी भक्त या अन्य पुजारी के उपस्थित में। वे कहते थे, इस रात को स्वयं भगवान शिव प्रकट रूप में ध्यान में आते हैं। यह समय सबसे पवित्र होता है। अमावस्या की वह रात मंदिर पूर्णतः शांत। 1977 की एक अमावस्या की रात पूरे मंदिर में घना अंधेरा, समुद्र की लहरों की गूंज और शिवलिंग के समीप एक दीपक मात्र जल रहा था। हेमराज जी कंबल ओढ़े शिवलिंग के सामने बैठे ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, वातावरण में अपूर्ण शांति थी। चमत्कार स्वयं प्रकट हुआ, बेलपत्र और गंगाजल। जब उन्होंने आंखें खोली और अभिषेक हेतु थाली उठाई, वे स्तब्ध रह गए। शिवलिंग पर पहले से ही त्रिपत्र 3 पत्तों वाला बेलपत्र सुशोभित था और शिवलिंग के चारों ओर गंगा जल के बूंदें टपकती दिखाई दी, जबकि कोई पात्र वहां नहीं था। हेमराज जी ने संदेश करते हुए चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि शिवलिंग से हल्की धूप सी आभा निकल रही थी, जो धीरे धीरे मंदिर की छत तक फैल गई। आंखों से अश्रुधारा, दिव्य भावुद्गार
वो वहीं बैठ गए और रोने लगे। उनके शब्द थे, मैंने साक्षात भोलेनाथ को नहीं देखा, पर उनकी उपस्थिति आज मैंने अनुभव की। उन्होंने मेरी सेवा को स्वीकार किया। अब जीवन सफल हो गया। उसी दिन से उन्होंने कभी भी इस घटना को प्रचारित नहीं किया, केवल अपने शिष्यों को मौन रहकर बताया। शिवलिंग के उस स्थान पर आज भी हर अमावस्या को सुबह सुबह शिवलिंग पर बिना अर्पण के बेलपत्र दिखाई देते हैं। पुजारियों ने स्वयं की उपस्थिति शिव की उपस्थिति का संकेत माना। प्रिय भक्तों, शिव को केवल विशेष अनुष्ठान नहीं चाहिए, उन्हें निस्वार्थ सेवा, मौन श्रद्धा और सच्चे भाव की आवश्यकता है। जो सेवा में तल्लीन रहता है उसके जीवन में भगवान स्वयं संकेत देते हैं। जब एक पुजारी अकेले मंदिर में सेवा करता है और शिवलिंग स्वयं गंगा जल से भीग जाता है, तो क्या हम यह न माने कि भगवान शिव आज भी यहाँ विराजमान है। सोमनाथ केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, शिव का जीवंत निवास है। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो ऐसे ही हम अगली कड़ी में चलेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की ओर। हर दिन एक एक पवित्र कथा शिव के 12 रूपों की हम सुनेंगे। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हमारी कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।